दत्तोपंत ठेकड़ी शोध संस्थान का किया गया भूमि पूजन। आरएसएस के अखिल भारतीय सदस्य सुरेश सोनी, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी, आरएसएस के डॉक्टर अशोक पांडे मौजूद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संबोधन। दत्तोपंत ठेकड़ी शोध संस्थान के भूमि पूजन के अवसर पर बोले मुख्यमंत्री। जिस नाम से इस काम की शुरुआत हो रही है, स्वर्गीय दत्तोपंत ठेकड़ी जी एक दीपक की तरह रहे हैं। दत्तोपंत ठेकड़ी ने कहा था, हमारा हिंदू दर्शन अपने आप तक रखेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, इसलिए चराचर जगत तक हमें सनातन परंपरा को ले जाना है। हमारी सनातन परंपरा विश्व के सामने आदर्श है। यह मान्यता प्राप्त शोध संस्थान आज के समय बेहद जरूरी है। जब भी शोध की बात आती है तो समय के अनुशासन की बात भी आनी चाहिए। आज सही अर्थों में बसंत पंचमी मनाई जा रही है। सीएम मोहन यादव का बयान। दिल्ली चुनाव को बोले, दिल्ली विधानसभा चुनाव मैंने प्रचार किया है, लोगों ने मन में ठान लिया है, बीजेपी को जिताना है। केजरीवाल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब कांग्रेस भी कह रही है शराब कांड करके केजरीवाल ने गलती की। ये बड़ी बात होती है कि मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा, फिर भी वो कह रहे हैं मैं सही हूं, लेकिन जनता सब जानती है। इस्तीफा देना पड़ा, फिर भी चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। पहले मतलब क्या आखिरी है बाकी सवाल नहीं है, आराम से वो आगे क्या संन्यास के सचिव कौन आएंगे नहीं आएंगे, क्या अपन ही करें? चलो अपन ही करें, आओ रोल करें। हमका सबका सौभाग्य है। वसंत पंचमी सच्चे अर्थों में आज सार्थक हो रही है। हमारे यहाँ एक रिसर्च सेंटर स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के नाम पर, यद्यपि ये संस्थान तो 2011 से अपनी भूमिका में है, लेकिन जीवन के विविध पक्षों को लेकर के अलग अलग प्रकार के रिसर्च को प्रोत्साहन देने के लिए जिस प्रकार से शोध संस्थान का काम बढ़ रहा है, आज वैश्विक परिदृश्य में इस शोध संस्थान की और ज़्यादा आवश्यकता है, जो भारतीय चिंतन मनन के साथ जोड़ करके हमारे सभी प्रकार के अलग अलग विचारों के बारे में रिसर्च को प्रोत्साहन देने के लिए ये बड़ी भूमिका अदा करेगा। ऐसे में मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ। आज भूमि पूजन में मैं स्वयं शामिल हुआ। मेरे साथ माननीय संस्कृति मंत्री, शिक्षा मंत्री, हमारे चिंतक मनीषी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्य समिति के सदस्य श्रीमान सुरेश सोनी जी भाई साहब, और माननीय इस न्यास के अध्यक्ष श्रीमान हमारे अशोक पांडे जी, और सबके साथ मिलकर हमने आज जो ये भूमि पूजन किया है, मुझे उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी ये न केवल भवन बन के तैयार होगा, बल्कि भवन के अंदर की जो मूल भावना है, जो जीवन के सभी पक्षों को लेकर के रिसर्च को प्रोत्साहन देगा, ऐसे में एकेडमिक साइड से ये एक माइलस्टोन का काम करेगा। मैं ये मान के सर, दिल्ली चुनाव को लेकर आप भी गए थे, केजरीवाल में इतना बढ़िया संस्थान है, प्रचार कर आप भी आए हैं दिल्ली में, सभाएं करी। मुझे इस बात का संतोष है, लोकतंत्र के इस माहौल में दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिदृश्य में मैं स्वयं भी गया था। पहले जापान जाने के पहले भी वहां प्रचार प्रसार करने गया। सच में दिल्ली के लोगों ने ठान लिया कि किसी हालत में अब केजरीवाल की सरकार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस प्रकार की दिल्ली के अंदर दुरावस्था है, यमुना जी पूरी भयानक गंदी हुई है, सब गंदगी छाई हुई है, हर एक व्यक्ति एक तरह से ये मन से दुखी हो गया। और तो अब तो और कांग्रेस के जो लोग लोकसभा चुनाव तक गलबैयां कर रहे थे, अब वो भी कह रहे हैं कि हाँ, केजरीवाल ने बहुत बड़ी गलती कर दी, शराब घोटाले में भाग लेकर के एक लोकतंत्र के इतने पावन मंदिर के अंदर खास करके एक उम्मीद के साथ केजरीवाल जी ने सरकार जनता ने सौंपी थी कि नया विचार आया, नया व्यक्ति आया, पढ़ा लिखा आया है, बहुत सारे प्रकार से उनने जो वादे किए थे, लेकिन वो वादे नहीं थे, झूठ की मशीन है जो लगातार झूठ बोलती जाती है। और खास करके नैतिकता के मामले में तो पराकाष्ठा हो गई जब मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़े, वो इस्तीफा जैसी बात से बच करके अपने आप को 4 महीने तक जेल में कहे कि मैं सही हूं। लेकिन जब जनता ने प्रश्न उठाए तो जनता जनार्दन होती है, वो जनता का सामना नहीं कर पाए, शर्मिंदगी मान करके जनता के बीच इस्तीफा दे करके दोबारा हिम्मत कर रहा है। जनता उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं मान के चलता हूँ निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी मां सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। ग्लोबल समिट की तैयारी पूरी हो चुकी है, किस तरीके से मध्य प्रदेश का निवेश को लेकर तैयारी है? मुझे इस बात का संतोष है कि जब हम इन्वेस्टर समिट की बात कर रहे, रीजनल लेवल पर 7 इन्वेस्टर समिट हुई है, और इस साल चूंकि हमने तो उद्योग वर्ष घोषित किया है, ऐसे में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर यशस्वी प्रधानमंत्री की जब पहली बार भोपाल में ये इन्वेस्टर समिट होने वाली है, तो भोपाल के मान सम्मान के साथ प्रदेश स्तरीय एक बड़ा आयोजन होने वाला है। और विश्व के अंदर जब मैं घूम रहा हूं तो ध्यान में आ रहा है
भारत में, मध्य प्रदेश में और भारत के बाहर भी हमारे यहाँ उद्योग या औद्योगिकरण को लेकर के सकारात्मक माहौल का एक लहर की चल रही है। और यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी तो एक नया रिकॉर्ड बनेगा। मध्य प्रदेश एक नई करवट लेकर एक आर्थिक शक्ति की तरफ मध्य प्रदेश बढ़ेगा। कुंभ का स्नान है आज और आपने भी